हेलो सर। हाँ बोला उज्ज्वल. सर मला विचारायचं होतं की NMCP चे प्रॅक्टिकल केव्हा चालू होणार आहे? NMCP चे प्रॅक्टिकल ऍक्च्युली काल होणार होतं. बुधवारचा शेड्यूल राहतो ना आपला. यस सर. हा हा. तर नेक्स्ट वेनसडे काल होणार होतं, पण काल काही टेक्निकल याच्यामुळे नाही झालं ते. ओके सर. हा हा. मीन वाईल तुम्हाला टेक्निकल आता कसं आहे, उज्ज्वल बेसिकली नाही, हे सगळं प्रोग्रामिंगच आहे. आणि याच्यामध्ये जे प्रोग्राम्स आपण करतोय, तर सेम प्रोग्राम तुम्हाला ते जे मी ऑनलाईन GDB ची वेबसाईट दिलेली आहे याच्या आधी पण, त्याच्यावरती तुम्हाला ते रन करून बघितले तर ते बेटर सेम
ओके, याच्या आधीचा रिकॅप करून टाकूया तोपर्यंत आपण. नेस्टेड लूप्स आपण बघितला होता. त्याच्यानंतर त्याच्या आधी जो डू व्हाईल स्टेटमेंट अँड फॉर लूप, बेसिकली लूप स्टेटमेंट, व्हाईल लूप, फॉर लूप, हे आपण लूप्स पाहिले होते की ज्याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलरली एक इनिशियलायझेशन आपल्याला करावं लागतं, एखादी व्हॅल्यू आपल्याला द्यावं लागते, त्यानंतर कंडिशन आपल्याला पुट अप करायची राहतं अँड देन इन्क्रिमेंट्स द्यावे लागतात, जेणेकरून त्या इन्क्रिमेंटसाठी तो पर्टिक्युलर लूप हा कंटिन्युअसली रोटेट व्हायला हवा. ते जर होत असेल तर त्याला म्हणतात पर्टिक्युलरली लूप्स. तर लूप्स करण्याचे म्हणजे वेगळे वेगळे प्रकार आहेत. त्याच्यामधला फॉर लूप, व्हाईल लूप आणि तसाच आपण डू व्हाईल लूप सुद्धा बघितला की त्याच्यामध्ये सुद्धा सेम जसं व्हाईल स्टेटमेंट बघितलं तर व्हाईल स्टेटमेंट प्रमाणे किंवा व्हाईल लूप प्रमाणे सुद्धा हे डू व्हाईल स्टेटमेंट की ज्यामध्ये एखादी कंडिशन जोपर्यंत ट्रू राहील, ती कंडिशन ट्रू होईपर्यंत तो लूप कंटिन्युअसली रोटेट व्हायला हवा किंवा एक्झिक्यूट व्हायला हवा. तर त्याला डू व्हाईल स्टेटमेंट डू व्हाईल स्टेटमेंट मध्ये आपण ते करू शकतोय. तर त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं नेस्टेड लूप्स. तर नेस्टेड लूप मध्ये जसे एखाद्या आउटर लूप मध्ये इनर लूप राहतो, तर त्याचप्रमाणे जसं नेस्टेड फॉर लूप आहे, तर नेस्टेड फॉर लूप मध्ये फॉर लूप हा आउटर लूप आहे आणि त्याच्यानंतर जे आतमधला लूप राहील तर तो इनर लूप, त्यालाच म्हणतात इनर फॉर लूप. आणि हा आउटर फॉर लूप, तर या प्रकारे त्याला नेस्टेड फॉर लूप म्हणतात. आणि जेणेकरून या पर्टिक्युलरली या लूप मध्ये हा आउटर लूप मध्ये हा इनर लूप हा एक्झिक्यूट होतो. सेम त्याच प्रकारे नेस्टेड व्हाईल लूप सुद्धा राहतो की ज्या प्रकारे ही कंडिशन आहे, या कंडिशन जोपर्यंत ती ट्रू राहतं, त्या ट्रू कंडिशनसाठी हा जसा व्हाईल लूप आहे हा पुन्हा आउटर लूप झाला आणि त्याच्यानंतर हा इनर लूप, म्हणजे हा आउटर लूप आणि हा इनर लूप हा एक्झिक्यूट होत राहील जोपर्यंत कंडिशन्स ट्रू आहे तोपर्यंत. देन नेस्टेड डू व्हाईल लूप की ज्याच्यामध्ये डू स्टेटमेंट राहतं. सॉरी, डू स्टेटमेंट म्हणजे हा बेसिकली आपण सर्वात पहिल्यांदा डू स्टेटमेंट देतो आणि पुन्हा कंडिशन ही एक्झिक्यूट होईल जोपर्यंत ती ट्रू असेल तोपर्यंत. तर या प्रकारे त्याचे नेस्टेड डू स्टेटमेंट, नेस्टेड डू व्हाईल स्टेटमेंट आपण पाहिले होते मागे. आता नेक्स्ट स्टेटमेंट जे आहे तर ते ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट आपण केव्हा प्रोव्हाइड करतो किंवा एखाद्या पर्टिक्युलरली लूप मध्ये आपण ते जेव्हा आपण ब्रेक स्टेटमेंट देतो तर तो ब्रेक स्टेटमेंटमुळे काय होईल की लूप जो राहील, आपण लूप बद्दल आतापर्यंत बोललोय की डू व्हाईल लूप, फॉर लूप, व्हाईल लूप. तर हे जे लूप स्टेटमेंट आहे तर ते इमिजिएटली टर्मिनेट व्हायला हवं किंवा बंद पडायला हवं आणि त्याच्यानंतरच जे काही स्टेटमेंट राहील तर त्या स्टेटमेंट वरती कंट्रोल जायला पाहिजे. त्याला म्हणतात ब्रेक स्टेटमेंट की जसं तुम्ही ब्रेक स्टेटमेंट दिलं तर ब्रेक स्टेटमेंट दिल्याबरोबर तो ग्रुप जो आहे, तो जो लूप आहे, तो लूप एक्झॅक्टली पूर्णच्या पूर्ण बंद व्हायला पाहिजे. तर स्विच स्टेटमेंट मध्ये सुद्धा आपण हा बघितला होता ब्रेक स्टेटमेंट की ज्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली जे एखादा लूप आपल्याला ब्रेक करायचा आहे तर त्या केसमध्ये आपण हा ब्रेक स्टेटमेंट देतो. सो जेव्हा आपण सिंटॅक्स देतो, सिंटॅक्स याचा जो ब्रेक स्टेटमेंटचा सिंटॅक्स आहे तर ब्रेक फक्त एवढं लिहायचं आहे आणि त्याच्यानंतर सेमिकोलन. सो याच्यामध्ये फ्लो डायग्राम कसं राहील की कंडिशनल कोड, हा कंडिशनल कोड आपण दिला, त्याच्यानंतर ती कंडिशन, एखादी कंडिशन हे आपण या आउटपुट सॉरी या आपण कंडिशनल डायलॉग बॉक्स मध्ये लिहितो आणि त्याचे जे रिझल्ट राहतील ते आयदर दोन राहतील, एक तर ट्रू राहील नाही तर फॉल्स. जर ट्रू असेल तर त्या केसमध्ये आपण
ते जो लूप आहे हा लूप कंटिन्युअसली एक्झिक्यूट होईल आणि आपण जसं आपण याला ब्रेक स्टेटमेंट दिलं तर ब्रेक स्टेटमेंट दिल्या बरोबर हा नेक्स्ट स्टेटमेंट कडे हा कंट्रोल चालला जाईल किंवा इव्हन फॉल्स जर असेल तर हा त्या स्टेटमेंट कडे जाईल. सो आता याचं जर आपल्याला एक्झाम्पल बघायचं झालं तर याच्यामध्ये सर्वात पहिल्यांदा आपण हॅश इन्क्लूड stdio.h intman ओपनिंग ब्रॅकेट रिटर्न 0 आणि क्लोजिंग ब्रॅकेट या लाईन्स नेहमी प्रत्येक वेळेस राहतात. आता आपल्याला ब्रेक स्टेटमेंट द्यायचं आहे तर ब्रेक स्टेटमेंट देण्याच्या आधी आपल्याला सर्वात पहिल्यांदा जे काही लोकल व्हेरिएबल राहतं ते लोकल व्हेरिएबलचं डेफिनेशन करावं लागेल किंवा डिफाईन करावं लागेल किंवा या ए ला असाइन करावं लागेल 10 ही व्हॅल्यू. आता हा ए काय आहे, ए हा इंटिजर आहे की फ्लोट आहे, तर हे आपल्याला तिथे सर्वात पहिल्यांदा द्यायचं आहे की INT म्हणजे इंटिजर, INT जे आहे त्याचा अर्थ राहतो तो इंटिजर आहे. ए ची व्हॅल्यू किती तर 10, इथे आपण सेमीकोलन दिला म्हणजे आता हे लोकल व्हेरिएबल याला आपण डिफाईन केलं. याला डिफाईन केल्यानंतर हा व्हाईल लूप आहे. आता इथे आपल्याला व्हाईल लूपचं एक्झिक्युशन करण्याच्या आधी आपण इथे एक कमेंट लाईन लिहिली \* आणि याच्यामध्ये व्हाईल लूप एक्झिक्युशन असं लिहिलं पुन्हा *\. याच्यामध्ये आपण जे काही लिहितोय \*** याच्यामध्ये जे काही लिहू ते त्याला म्हणतात कमेंट लाईन. म्हणजे एखाद्या प्रोग्रामरला ती फक्त समजली पाहिजे की नेक्स्ट लाईन कशासाठी आहे किंवा थर्ड पर्सनला समजायला पाहिजे की नेक्स्ट लाईन कशासाठी लिहिलेली आहे. तर आता इथे आपण काय केलंय की व्हाईल लूप दिलेला आहे. इथे आपण व्हाईल लूप मध्ये आपण त्याचा सिंटॅक्स बघितला होता. इथे आपण व्हाईल लिहितो त्याच्यानंतर इथे कंडिशन देतो. तो कंडिशन काय आहे इथे तर a<20 ही कंडिशन आहे. म्हणजे जर a<20 हे आयदर ट्रू राहील किंवा फॉल्स राहील. जर ट्रू असेल तर तो काय करेल प्रिंट करेल. प्रिंट काय करणार तो या डबल कोटेशन मध्ये जे तुम्ही लिहिणार ते तो दुसरं तसं प्रिंट करणार आणि इथे कॉमा करून जर समजा तुम्ही काही व्हॅल्यू दिली असेल तर ती व्हॅल्यू प्रिंट करणार. सो डबल कोट मध्ये तुम्ही लिहिलं व्हॅल्यू ऑफ ए इज, सो व्हॅल्यू ऑफ ए. आता हे आपण %साइन जे लिहिलेली आहे आणि डी लिहिलेलं आहे तर ते कशासाठी आहे कारण की आपण इथे INT लिहिलेलं आहे. सो INT लिहिलेलं असल्यामुळे आपण इथे %d लिहिलेलं आहे आणि देन \n म्हणजे याच्यामुळे नेक्स्ट लाईन साठी जो कोणता पुढचा जो रिझल्ट येईल तो नेक्स्ट लाईन मध्ये जाईल. त्याच्यानंतर इन्क्रिमेंट दिली आपण A++, म्हणजे या ए मध्ये एक इन्क्रिमेंट होईल +1 फक्त ऍड होईल. सो इन्क्रिमेंट दिल्यानंतर आता आपण इथे लिहिलेलं इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट आपण दिलेलं आहे तर हा इफ स्टेटमेंट बघा या लाईन पासून तर या लाईन पर्यंत हा इफ स्टेटमेंट आहे. ओके, या लाईन पासून तर या लाईन पर्यंत हा इफ स्टेटमेंट आणि हा व्हाईल लूप जो आहे तर हा इथून तर या स्टेटमेंट पर्यंत. सो ये जो इफ स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दिया है A greater than 15. तो A greater than 15 अगर ये ट्रू है तो वो केस में क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये ब्रेक स्टेटमेंट है. सो उसके पहले हमने एक कमेंट लाइन लिखी है कि यहाँ पे हमने बताया है टर्मिनेट द लूप यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट. तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके हमें ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है और उसके लिए हमने इफ स्टेटमेंट दिया अगर ये इसकी जो वैल्यू 15 से ज्यादा है, 15 से अगर ज्यादा है तो हम बताएंगे कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो ब्रेक होना चाहिए. तो प्रोग्राम में हमने क्या देखा
कि सबसे पहले में हमने ये लोकल वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बाद में यहाँ पे लूप स्टेटमेंट दिया कि a लेस देन 20 है, तो उसने क्या करना चाहिए, a 10 है, 10 सबसे पहले वो प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद में a प्लस प्लस मतलब उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 प्लस 1, तो 10 प्लस 1, उसके बाद में इसकी वैल्यू आ जाएगी 11, 11 वो प्रिंट करेगा, उसके बाद में प्लस 1 ऐड करेगा, तो ये हो जाएगा 12। ऐसा जब तक कि अगर ये 15 के ऊपर में चला गया, मतलब जब 16 आ जाएगा तो 16 के टाइम में इसने ब्रेक करना चाहिए, तो इसका जो आउटपुट रहेगा ये देखिए, सिर्फ a इक्वल्स टू 10 से लेकर 15 तक, 16 अगर आता है तो उसने बोलना चाहिए ब्रेक। तो ये हो गया ब्रेक स्टेटमेंट का यूज। तो जहां पर भी आप कुछ कंडीशन देते हैं या कुछ कंडीशन के बाद में हम आपको कुछ ब्रेक करना है या लूप ब्रेक करना है, तो उसके लिए ये ब्रेक स्टेटमेंट दिया जाता है। स्विच स्टेटमेंट में भी हमने इसको देखा था। अभी यहाँ पे जैसे व्हाइल स्टेटमेंट है, व्हाइल स्टेटमेंट में या व्हाइल लूप में हमने इस ब्रेक स्टेटमेंट का यूज देखा होगा। सो नेक्स्ट जो है वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है, अभी यहाँ पे जैसे हमने देखा हुआ है कि ब्रेक स्टेटमेंट मतलब अगर उसका नाम ही बताता है कि उसने ब्रेक करना चाहिए, उसी तरह से अगर कंटिन्यू हम बोलते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हमें कुछ टर्मिनेट अगर करना है, टर्मिनेट करना है तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन जब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट देते हैं तो केस में क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट जो इटरेशन है या नेक्स्ट जो लूप का फॉर्म है वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो इन बिटवीन वहां पे अगर कुछ भी स्टेटमेंट हम देते हैं या कुछ भी लाइन हम लिखते हैं तो फिर भी वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो अगर कुछ कंडीशन हम देते हैं तो कंडीशन वो सबसे पहले टेस्ट करेगा, या उसका जो वैल्यू है वो ट्रू है तो फिर फॉल्स आएगा, और उसका इंक्रीमेंट का वैल्यू होने के बाद में, इंक्रीमेंट करने के बाद में वो लूप एग्जीक्यूट करते रहेगा। तो अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का अगर हम सिंटैक्स देखते हैं तो सिंपल वन लाइन में कंटिन्यू लिखना है और उसके बाद में हमें सेमीकोलन दे देना है। तो यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे कंटिन्यू। तो ये इस तरह से, जिस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट था उसी तरह से हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर कुछ कंडीशन है, कंडीशन को हमें कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करना है, तो वो केस में हम एक कंडीशनल कोड देते हैं जो कि वो रन करता रहेगा, और ये रन जब तक कि करता रहेगा ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन अगर ट्रू है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू स्टेटमेंट देते हैं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट देने के वजह से भी ये जो पर्टिकुलरली लूप है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो केस में नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। तो इसका अगर हमें एग्जांपल देखना है तो जिस तरह से हमने ब्रेक स्टेटमेंट देखा था उसी तरह से ये कंटिन्यू स्टेटमेंट, सपोज कि अगर हम सबसे पहले ये तो है कि हैश इंक्लूड stdio डॉट h लिख लिया, intmn लिख लिया, ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद में ये रिटर्न 0 क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इन बिटवीन अगर हमें कुछ भी वेरिएबल डिफाइन करना है, असाइन करना है, तो हम क्या लिखते हैं int, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है 10, तो उसको हम असाइन करते हैं a को। तो a इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे सेमीकोलन। इसके पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पे कमेंट लाइन कि लोकल वेरिएबल का हमें असाइन करना है या डिफाइन करना है, और इसके बाद में हम लिखते हैं या हमें एक डू स्टेटमेंट देना है, डू व्हाइल, कि जब तक ये कंडीशन a लेस देन 20 अगर है तो केस में ये एग्जीक्यूट होना चाहिए।
ये कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन दी है, इफ a इज इक्वल टू 15, तो उसके बाद में उसने क्या करना चाहिए, a इक्वल्स टू a प्लस 1, a इक्वल्स टू a प्लस 1, और ये कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यू मतलब ये जो लूप है, या ये एज ए लूप करके डिफाइन होता रहेगा कि जब तक कि हमारा ये जो डू व्हाइल स्टेटमेंट है वो ट्रू है तब तक। तो अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कि 10, 11, 12, 13, 14, उसके बाद में 16, 17, 18 और 19, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या लिखा, a इज इक्वल टू 15, तो उसने ये स्किप करना चाहिए, और वो a इज इक्वल टू a प्लस 1 मतलब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, तो 15 प्लस 1 मतलब ये आ गया 16, और ये 16 के लिए अब ये एग्जीक्यूट करेगा, तो ये फिर से प्रिंटअप स्टेटमेंट देगा, 16 लिखेगा, 16 के बाद में a प्लस प्लस मतलब 16 प्लस 1 17, 17 ये लेस देन 20 है, हाँ बिल्कुल है, तो वो चला जाएगा यहाँ पे, फिर से चेक करेगा 17 15 के बाद 15 इक्वल्स टू है क्या, नहीं है, तो ये स्किप कर देगा, और यहाँ पे फिर से 17 लिखेगा, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 1 19, और 19 के बाद में जैसे ही 19 प्लस 1 हो गया, ये 20 इज इक्वल टू 20, ये 20 लेस देन 20 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, ये डू व्हाइल स्टेटमेंट, या यहाँ पे जो स्टेटमेंट है या यहाँ पे जो लूप है वो खत्म हो गया। तो हमें क्या करना था कि एक जो पर्टिकुलरली लूप है, तो उसमें हमने एक कंडीशन दे दी कि अगर उसकी वैल्यू 15 आती है तो आपने क्या करना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, या नेक्स्ट आप उसका कंटिन्यूएशन ले लो और वो लूप कंसिडर कीजिए। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, डू व्हाइल स्टेटमेंट, अगर a लेस देन 20 है तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिलहाल के लिए a की वैल्यू कितनी है 10, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले a इक्वल्स टू 10 से हम स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद में हमें चेक करते जाना है कि जब भी वैल्यू a इक्वल्स टू 15 आ जाएगी तो उसने क्या करना चाहिए, 15 प्लस 1 करना चाहिए और कंटिन्यू जाना चाहिए और नेक्स्ट लूप में चले जाओ। ब्रेक स्टेटमेंट में देखा था कि यहाँ पे वो ब्रेक हो जाता है और वो खत्म हो गया, लेकिन जब हम कंटिन्यू बोलते हैं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे जो कुछ वैल्यू हमने यहाँ पे दिया था वो वैल्यू को स्किप करने के बाद में वो कंटिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट लूप में। तो इसके वजह से यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या आता है, 10 से लेकर 14 तक आता है, उसके बाद में इसको स्किप कर दिया 15 को, और 16 के बाद में 19। तो इस तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट, मतलब पहले हमने ब्रेक स्टेटमेंट देखा था, अभी ये कंटिन्यू स्टेटमेंट है। सो नेक्स्ट है अभी गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू नाम बताता है, गो टू मतलब आप डायरेक्टली उस स्टेटमेंट में चले जाओ या वो लाइन में चले जाओ, गो टू। तो गो टू स्टेटमेंट जो है डायरेक्टली हमें जंप करवाता है एक लाइन से दूसरे लाइन पे, या फिर डायरेक्टली कोई तो भी 5वें लाइन पे है तो वो डायरेक्टली 100वें लाइन पे चला जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि अगर आप गो टू स्टेटमेंट अगर यूज करते हैं तो उसे डिस्करेजिंग बताया गया है, क्योंकि उसका कंट्रोल कहाँ पे जाएगा या उसके बाद में कंट्रोल किधर है ये ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं।
तो सिंटैक्स क्या है गो टू स्टेटमेंट का? तो सबसे पहले गो टू लिखिए, लेबल। लेबल मतलब क्या है कि एनी कोई तो भी ऐसा टेक्स्ट एक्सेप्ट सी नहीं लिखना चाहिए अपने। तो ऐसा कोई भी प्लेन टेक्स्ट वो आप लिख सकते हैं, और वो लेबल के ऊपर में आप लिखेंगे कोई तो भी स्टेटमेंट। तो सी प्रोग्राम में ये जो गो टू स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है, या ये इस प्रोग्राम के, या सॉरी किसी भी प्रोग्राम में ये जो हम गो टू स्टेटमेंट लिखते हैं, तो उसके नीचे में या तो फिर ऊपर में हम कभी कहीं पर भी ये लेबल स्टेटमेंट दे सकते हैं, या यहाँ पे लेबल देके हम कोई तो भी स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं और उसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो इसका फ्लो चार्ट कैसे है कि लेबल 1 मतलब ये स्टेटमेंट 1 जो कुछ होगा, और यहाँ से डायरेक्टली अगर वो बताया है कि गो टू लिखा है आपने, तो डायरेक्टली जंप कर देगा यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 पे। तो ये मिस कर देगा, या फिर बाद में जाके इसको एग्जीक्यूशन कर सकते हैं हम। लेकिन अगर हमें डायरेक्टली जंप करना है ये स्टेटमेंट से लेकर हमें इस स्टेटमेंट में जाना है डायरेक्टली थर्ड स्टेटमेंट पे, तो हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। या फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है और 10th स्टेटमेंट पे हमें जाना है, तो हम वहां पे डायरेक्टली तो अगर वन फर्स्ट स्टेटमेंट है और 10th स्टेटमेंट में जाना है, तो हम डायरेक्टली 10th स्टेटमेंट में जंप कर सकते हैं। तो ये हो गया गो टू स्टेटमेंट। इसका अभी एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हैश इंक्लूड stdio.h intman, ये पार्ट तो सेम ही है। तो गो टू स्टेटमेंट का हमें एग्जीक्यूशन देखना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम पहले असाइन कर देते हैं वैल्यू को a इक्वल्स टू 10, बाद में लूप, और यहाँ पे डू। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डू गो टू लिखना है और उसके बाद में लेबल देना है, और लेबल के ऊपर में हमें स्टेटमेंट देना होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले गो टू अगर हमने जहां पर भी लिखा हुआ है, गो टू हमने लिखा लूप, और ये लूप के ऊपर में हमने क्या लिखा, डू स्टेटमेंट। मतलब यहां से ये डू वाइल स्टेटमेंट चालू हो गया। तो वहां पे डायरेक्टली जंप करेगा, और ये डू स्टेटमेंट या डू वाइल स्टेटमेंट उसका जो एग्जीक्यूशन है जब तक कि a की वैल्यू लेस देन 20 है तब तक। तो a का वैल्यू जब तक लेस देन 20 है तब तक ये क्या करना चाहिए, उसने एग्जीक्यूट करना चाहिए। और अगर इफ a इज इक्वल टू 15 आता है, तो क्या करना चाहिए उसने, ये a इक्वल्स टू a प्लस 1 मतलब डायरेक्टली 15 प्लस 1 हो जाएगा 16, और वो यहाँ पे जंप करेगा। और फिर से हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट, जिस तरह से हमने ब्रेक स्टेटमेंट देखा था, ब्रेक स्टेटमेंट में जिस तरह से ब्रेक हो गया था, तो उसी तरह से डायरेक्टली यहां से लेकर जंप कर दिया है उसने। तो इसका जो आउटपुट है 10 टू 14 आ गया, 15 को स्किप कर दिया, डायरेक्टली 16 टू 19 उसने वैल्यूज को लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये गो टू स्टेटमेंट हम सबसे पहले में हमने ब्रेक स्टेटमेंट देखा,
उसके बाद में कंटिन्यू स्टेटमेंट देखा और एक गो टू स्टेटमेंट। अब ये तीनों भी जो स्टेटमेंट है हम देख सकते हैं कि वो एक लाइन का स्टेटमेंट है और उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि वो जो पर्टिकुलरली लूप है, जो लूपिंग हम एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो आइदर वो उसको ब्रेक कर सकते हैं हम वही के वही, या तो फिर कंटिन्यू करना है नेक्स्ट लूप के ऊपर में, या फिर जंप करना है और कुछ एक या दो लूप हमें अगर स्किप करना है तो वो केस में हम यहाँ पे 1+1 दिखा हुआ है तो इंस्टेड ऑफ a+1 यहाँ पर a+2 भी लिख सकते हैं। तो मतलब 15, जैसे ये a=15 आ जाएगा, वो क्या करेगा 15+2 मतलब 17 पे चला जाएगा। 17 पे चला गया तो डायरेक्टली क्या करेगा, 17 हमने चेक कर लिया है, 17=15 है क्या, नहीं है, नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, ये स्किप कर देगा और डायरेक्टली प्रिंट कर देगा 17 वैल्यू, और 17 के बाद में a++ मतलब इंक्रीमेंट। सो सबसे पहले में हमने लोकल वेरिएबल को डिफाइन किया, उसके बाद में ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, इसका हमें देखना है कि जैसे हम लिखते हैं गो टू, उसके बाद में लेबल है, यहाँ पे लेबल पे क्या लिखा लूप, और ये लेबल वैसे का वैसा यहाँ पे लिखना है, और ये डू व्हाइल स्टेटमेंट यहाँ से एग्जीक्यूट होना चालू हो जाए। तो अभी नेक्स्ट पार्ट है इनफाइनाइट लूप। तो ट्राई के लिए आप एक ये प्रोग्राम ऑनलाइन जीडीबी के ऊपर में, उसका लिंक मैं चैट बॉक्स में शेयर करता हूँ, एक बार आप भी इसको रन करके देखिए और क्या उसका आउटपुट आता है आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन जीडीबी का वेबसाइट जो है उसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। सो ये प्रोग्राम ऐसे का ऐसा आप एक बार टाइप करके देख लीजिए इसका आउटपुट क्या आता है। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ करेक्शंस है या नहीं आ रहा है तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर में आपका कुछ एरर वगैरह है तो मुझे डायरेक्टली स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। तो ये जो वेबसाइट मैंने चैट बॉक्स में दिया है उसके ऊपर में जाके एक सिंपल सा प्रोग्राम आप जिस तरह से जो जो चीजें यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे का वैसा लिखना है।
सो अगर ऑनलाइन जीडीपी के ऊपर में आपने प्रोग्राम करके देखा हुआ है तो चैट बॉक्स के ऊपर में गूगल फॉर्म अटेंडेंस के लिए मैंने सेंड किया है, आप उसे फिलअप कीजिए और इसके कुछ भी डाउट है या कुछ क्वेरी है या एरर आ रहा है तो आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में टाइप कीजिए या मुझे व्हाट्सएप किया तो भी चलेगा। अगर आपका अटेंडेंस हो चुका है तो आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं।